शरीर को आपकी आत्मा का मंदिर कहा गया है, या फिर अगर आप दूसरे शब्दों में अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपका शरीर एक ज़रिया है कि जिसके द्वारा आप जीवन जीते हैं, आपको ये दुनिया देखने का मौका मिलता है। तो आप अपने शरीर को किस तरह से रखते हैं? देखो, अगर आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहता है और काफ़ी ज़्यादा आप अच्छा महसूस करते हैं आपके शरीर में, तो आपका जीवन जैसे भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, आप उसे अच्छी तरह से फेस कर लेंगे। लेकिन अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बार बार आप बीमार पड़ते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ कमज़ोरी होते रहती है आपके शरीर में, तो आपको अपना जीवन बहुत ज़्यादा कष्टदायी लगेगा। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के ऊपर। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीर की जो ताकत है। यहाँ पर हम हेल्दी फूड खाने की बात नहीं करने वाले हैं। मुझे पता है कि अगर बॉडी को हेल्दी रखना है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हेल्दी फूड ही एक ज़रिया है कि जिससे आप अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। वो तो कॉमन सेंस है, ओके, कॉमन सेंस में वो आ गया। उस टॉपिक को हम यहाँ पर साइड पे छोड़ते हैं। यहाँ पर हम बॉडी की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाना, बॉडी की ताकत कैसे बढ़ाना, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो मान लेती हूँ कि आपने ये समझ लिया है कि हेल्दी फूड ही खाना चाहिए अब से, और वो समझने के बाद आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे कि जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए कि सारे के सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह से देखें और समझें, और नोट्स ले लीजिए ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। देखो, सबसे पहली बात है कि जो खाना पैकेट में पैक होकर आता है, उस खाने में बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की जाती है। मुझे पता है आपको लग सकता है हाँ, आप ये कहने वाले हो कि पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए। भाई सुनो तो सही, पैकेट फूड्स जो होते हैं, मुझे पता है कई बार कन्वीनियंट ऑप्शन होते हैं। कई बार अगर आप कहीं पर जा रहे हैं तो एक पैकेट बिस्किट का लेकर जाते हैं, तो आपके लिए अच्छा है, दैट्स टोटली फाइन, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आप उसे रेगुलर हैबिट मत बनाइए, हर रोज़ की वो आदत मत बनाइए कि आप कुछ ना कुछ पैकेट में से खोल कर खाते हैं। मान लो कि एक पैकेट बिस्किट का है, तो कौन कौन सी चीज़ें उसमें डली जाती है ताकि वो बिस्किट 6 महीने तक वैसे के वैसे रह सके दुकान के शेल्फ के ऊपर। मान लो कि आपने चॉकलेट बिस्किट, पता नहीं कौन सा नाम, लेकिन चॉकलेट बिस्किट आपने लिया है, तो वो चॉकलेट की बिस्किट, देखो पहले तो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि 6 महीने के बाद भी वो बिस्किट ख़राब नहीं होनी चाहिए। ओके, पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, चॉकलेट बिस्किट है, चॉकलेट का कलर या चॉकलेटी कलर उसमें है, तो 6 महीने के बाद भी वो चॉकलेटी कलर वैसे का वैसा रहना चाहिए। तो कुछ स्टेबलाइज़र डाले जाते हैं ताकि वो जो बिस्किट है वो स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब स्थिर रहे। जैसी बिस्किट आज बनाकर डाली है पैकेट में, 6 महीने के बाद भी वो वैसी की वैसी बाहर निकलनी चाहिए। ओके, तो वो करने के लिए बहुत ज़्यादा और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल एडिटिव्स डाले जाते हैं, जैसे कि स्टेबलाइजर्स का मैंने कहा। फिर केमिकल फूड कलर्स भी होते हैं, क्योंकि जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो तो कुछ दिन में ख़राब हो जाती है। अगर आर्टिफिशियल कुछ डाली है तो वो रहेगी। अब यहाँ पर क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, ये वो सब चीज़ें जब आपके शरीर में जाती है, आपका शरीर उसे पहचान लेता है कि भाई ये खाना नहीं है। ओके, और खाने के साथ मिक्स होकर कुछ चीज़ें आई है, कुछ रसायन आए हैं, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है उन रसायनों को उस खाने में से अलग करने के लिए। तो इसीलिए आप जब भी वो सारी चीज़ें रोज़ बरोज़ खाते हैं, हर रोज़ की हैबिट बना दी है, तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी वो खाने को पचाने में ही निकल जाती है, सारी एनर्जी। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप ज़रूरत पड़े तभी आप पैकेट का फूड खाएं, ज़्यादा मत खाइए, बिकॉज़ सारी एनर्जी खाने पचाने में चली जाएगी। तो आप कब एनर्जेटिक फील करोगे, आप कब स्ट्रॉन्ग फील करोगे?
बात है कि पानी पियो, अपना देसी, अपना सादा, अपना रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक पानी है उसे पियो। ताज़ा फलों का रस पियो, नारियल का ताज़ा जूस पियो, ताज़ी चीज़ें पियो सोडा में और फिज़ी ड्रिंक्स में। और जो ड्रिंक भले कुछ फ्रूट जूसेस बॉक्सेस में अवेलेबल है, उसमें बताया जाता है कि इसमें फ्रूट के सिवाय कुछ नहीं है, उसके बाद भी अगर उसका लेबल आप पढ़ेंगे INS दिस ई, तो वो सारी चीज़ें होती है। मतलब कि कुछ ना कुछ एडिटिव्स डाले गए हैं ताकि वो जूस स्टेडी रह सके, स्टेबल रह सके 6 महीने तक दुकान में। अगर बिगड़ी हुई चीज़ आप ख़रीदेंगे तो आप उसके पैसे नहीं लेंगे, राइट? आप उसके पैसे वापस, वो चीज़ आप वापस करने जाएंगे और आप वापस पैसे अपने लेने जाएंगे। तो जब ऐसा बार बार होता है तो मैन्युफैक्चरर, जो व्यक्ति उस चीज़ को बनाता है, उसको घाटा देखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा कस्टमर अगर चीज़ें वापस देने लग जाए तो वो कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा प्रिजर्वेटिव, अच्छे से अच्छा स्टेबलाइज़र वो डाले ताकि उनका वो जो फ्रूट का जूस है वो ख़राब ना हो जाए। एक बात आपको और कहूँ, देखो आप पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाने वाले हैं, पूरी तरह से पता नहीं आप बेहोश हो जाने वाले हैं, तब कोशिश करो कि ज़्यादा मत सोचो, पी लो, जो भी मिल रहा है वो पी लो। लेकिन ये पैकेट वाली चीज़ों की आदत मत डालो, ओके? एक और बात है कि एनर्जी ड्रिंक्स, आजकल तो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, एनर्जी की कुछ सप्लीमेंट होती है कि ये ले लो, दिन भर में आपको एनर्जी फील होगी। ये ड्रिंक छोटा सा इतना पी लो, दिन भर में एनर्जी फील होगी। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप लेते हैं, टैबलेट लेते हैं जो आर्टिफिशियली बनाई गई है, पता नहीं क्या क्या डालकर बनाई गई है, कुछ क्षण के लिए डेफिनेटली आपको एनर्जी महसूस होगी, लेकिन बाद में जैसे पेट्रोल भरा है, पेट्रोल बर्न आउट हो जाएगा तो वापस गाड़ी बंद हो जाएगी, तो फटफटी की तरह फिर आप भी फटफट करने लग जाओगे जब वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। तो कोशिश करो कि नेचुरली जिन चीज़ों में से आपको एनर्जी मिलती है, जो आपको एनर्जेटिक फील करवाती है, बहुत ज़्यादा कुदरत ने हमें ऐसी जड़ी बूटियाँ दी है। एक तो है हमारी अश्वगंधा, ओके? अश्वगंधा की टैबलेट्स भी मिलती है आजकल। देख लो टैबलेट के पीछे, देख लो क्या क्या डाला गया है, ओके? सिर्फ अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट है तो आप ले लो, ओके? अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट वाली टैबलेट ले सकते हैं। अश्वगंधा का पाउडर भी मिलता है, वो भी आप ले सकते हैं दूध के साथ। फिर जिंको बिलोबा, आशा करती हूँ मैंने सही नाम बोला, जिंको बिलोबा करके एक हर्ब है कि जो भी उसे लेने से काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं आप, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी नेचुरल है। और उसके अलावा एक गिनसेंग को चाइनीज़ अश्वगंधा माना गया है, ओके? तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपको अश्वगंधा ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया में तो इट्स वेरी पॉपुलर बिकॉज आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप गिनसेंग भी, अगर कहीं पर आप इंडिया के बाहर जाते हैं तो गिनसेंग भी ट्राई कर सकते हैं। अब एक और बात, आपके शरीर को जितना हो सकता है उतना मूविंग रखिए, ओके? फ्लेक्सिबल रखिए, ज़्यादा हलचल करते रहिए शरीर से। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कि जो हेल्दी है, ओके, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा दिन सोफ़े के ऊपर ऐसे पड़े रहते हैं, ओके? और उनको मतलब पूरा दिन थकान लगे रहती है, कुछ मूड नहीं लगता है, आलस जैसी हमेशा लगते रहती है। ऐसा क्यों लगता है? देखो, आपका जो शरीर है, आपके शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके? सर्कुलेटरी सिस्टम के जो आपके शरीर में खून आगे बढ़ाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसी ही एक दूसरी सिस्टम होती है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। अब माफ़ करना, मुझे ये सारे हिंदी के शब्द नहीं पता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि आपके शरीर में से जो विषैले तत्व है वो शरीर के बाहर करता है, जैसे पसीने के द्वारा वो बाहर करता है। कई बार आप देखो, आपका पसीना बहुत बुरी तरह से बदबू आती है उसमें से, कई बार कुछ ज़्यादा बदबू नहीं आती है। तो जब ज़्यादा बदबू आई, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स निकले आपके शरीर में से, तो एक्चुअली अच्छा है आपके लिए, ओके? तो हर बार शरीर में से अगर पसीने में से बदबू निकलती है तो जस्ट बी थैंकफुल
कई बार उसके लिए थैंक यू भी कह दिया करो, बिकॉज आपके शरीर में से नेचुरली टॉक्सिन्स बाहर निकले। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ना सिर्फ पसीने के द्वारा, ओके, मान लो कि आपको कोई खरोच आई है, ओके, कुछ खरोच आई, खरोच में से थोड़ा सा खून निकलता है पहले, मान लो कि खून निकलना बंद हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा कुछ पानी जैसा निकलता है, राइट, पीले कलर जैसा कुछ निकलता है, पानी जैसा। वो जो पीले कलर जैसा जो लिक्विड निकलता है कि जो फिर जम जाता है, वो आपका लिम्फेटिक फ्लूइड है। लिम्फेटिक फ्लूइड क्या करता है कि देखो, चोट अगर आई और चोट में से कुछ ना कुछ अंदर जर्म्स गए, तो जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो कोशिश करेगा कि सारे जर्म्स को वो बाहर निकाल दे, और फिर वो बाहर निकलेगा और जम जाएगा ताकि वो जर्म्स बाहर ही रहे। तो इसीलिए ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा है कि जो आपके शरीर से टॉक्सिक चीज़ों को बाहर रखता है। और लिम्फेटिक सिस्टम को आप जितना ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, अपने शरीर को जितना ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उतनी आपकी लिम्फेटिक सिस्टम हेल्दी रहती है, उतने ज़्यादा शरीर में से टॉक्सिन्स आप बाहर निकालते हैं। तो कोशिश कीजिए कि शरीर को एक्सरसाइज आप रेगुलरली दें और अपने शरीर को हमेशा मतलब चलते फिरते रहिए। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो बस ऐसे बैठे रहते हैं, अरे पानी लाना, अरे स्विच को ऑन करना, अरे टीवी चालू करना, ये है वो है। तो ऐसे मतलब बिहेव मत करो, आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हो, ओके। फिर एक चीज़ होती है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं एनर्जी के चैनल्स होते हैं, और एनर्जी को कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बराबर मानी जाती है कि जो सिग्नल्स भेजते हैं अलग अलग शरीर के पार्ट में, ब्रेन से लेकर बॉडी के पार्ट में और बॉडी से लेकर ब्रेन में वापस। तो कुछ एनर्जी होती है कि जो आपके शरीर में ट्रैवल करती है, ओके। उसे सिमिलर टू इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जब आप पीते हैं तो वो सारी चैनल्स बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल स्मूथ तरह से फंक्शन करती है। तो इलेक्ट्रोलाइट आपको कहाँ से मिलता है? तो नींबू पानी में से, ओके। नींबू पानी बहुत सिंपल चीज़ है, इसीलिए किसी को कुछ होता है, राइट, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं या फिर तबीयत ठीक नहीं लगती है तो तुरंत उसको नींबू पानी पिलाते हैं। दिस इज़ द रीज़न कि उनको नींबू पानी क्यों दिया जाता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स है। इंस्टेंटली अगर नींबू पानी आपने पी लिया तो बहुत अच्छा आपको फील होने लग जाएगा। दैट इज़ द मैजिक ऑफ नींबू पानी, ओके। वो भी आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ रात को बड़ा सा जग में पानी लीजिए और उसमें आप नींबू की स्लाइसेस काट कर डाल सकते हैं, ओके। और वही पानी आप सुबह उठकर पीजिए तो वो जो सारा नींबू का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सारा पानी में घुल जाएगा रात भर, और फिर आपको वो पीने को मिलेगा सुबह को। या कोशिश कीजिए कि जो जग है कांच का जग या सिरेमिक का जग हो, ओके, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से पानी के तत्व भी बरकरार रहते हैं। और मान लो कि आपने ये सारी चीज़ें कर दी, लेकिन आखिरी पॉइंट जो अब मैं कहने जा रही हूँ वो आपने मिस आउट कर दिया, तो भी आपकी सारी मेहनत पानी में जा सकती है। क्योंकि आखिरी चीज़ ये है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसी परिस्थिति, वो कुछ ऐसा है कि आप वहाँ पर जाते ही आपको बहुत ज़्यादा तनाव महसूस होता है, बहुत स्ट्रेसफुल महसूस होता है। कुछ लोग हैं कि जो विषैले हैं, कुछ जगह, कुछ परिस्थिति ऐसी है कि जो आपके मन में विष घोल सकती है। आपके मन में जो चीज़ आती है वो बिल्कुल आसानी से आपके शरीर में उतरेगी। और बार बार अगर आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को फेस करते रहते हैं तो आपको एनर्जी अच्छे से महसूस नहीं होगी, शरीर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं फील होगा, क्योंकि आप मोटिवेटेड नहीं है। बार बार आप स्ट्रेसफुल जगह पर जाकर डीमोटिवेट हो जाते हैं, ओके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, कैसे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। आशा रखती हूँ कि आपने सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से लिख लिए हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबके साथ इसे शेयर कीजिए, ओके, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उनको ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। और हेल्थ को अच्छे से रखना, हेल्थ को बॉडी आपका स्ट्रॉन्ग रहे, तभी चलकर आप अपनी लाइफ को भी खुशहाल मानेंगे,
ठीक है। तो जी हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, सबके साथ ऐसे शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स में बताइए ये कैसा है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।